आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न बैंक के आधार पर सत्र 20-21 के ब्लूप्रिंट के आधार पर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने 10वीं की गणित के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय ये पार्ट से एग्जाम में 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 8 नंबर के सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये वीडियो में त्रिकोणमिति के अनुपात हो गया, फार्मूला हो गए और कुछ सर्व समीकरणें जो से त्रिकोणमिति से संबंधित है, यह चीज का हम बच्चे पढ़े वाले हैं। तो वीडियो का आगे बढ़ाई थे। सबसे पहले जाने थे त्रिकोणमिति आय का। तो त्रिकोणमिति में हमें पढ़ना क्या है? त्रिकोणमिति के शाब्दिक अर्थ होते हैं तीन कोणों का मापन। तीन कोणों का मापन, तीन कोण किस में होते हैं? तो त्रिभुज में होते हैं। तीन कोण और तीन भुजाएं, मतलब त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन त्रिभुज तो 6 प्रकार के होते हैं, पर हमें किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में, क्योंकि त्रिकोणमिति जो होती है वह समकोण त्रिभुज पर बेस्ड होती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज से संबंधित होती है, या यूं कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। तो चलिए आगे समकोण को समझते हैं। तो यह है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के होता है और दो कोण न्यून कोण होता है। जैसे कि समकोण त्रिभुज ABC है, तो बी कोण या समकोण है 90 डिग्री के है और कोण ए कोण सी ये दूठे न्यून कोण ही। अगर भुजा की बात की जाए तो यह भुजा आधार, यह वाली भुजा लंब, एक का कर्ण कहा था। ठीक है, यह भुजा के नाम है कर्ण। यह वाली भुजा आधार हुई गए, यह भुजा लंब। अब समकोण त्रिभुज में यह जरूरी नहीं है कि यह आधार होई या फिर यह लंब होई, है ना। यह वो आधार हो सका थी, यह वाली भुजा, और यह वाली भुजा लंब हो सका थी। ठीक है, ये वाली भुजा भी आधार हो सकती है और ये वाली भुजा भी लंब हो सकती है। डिपेंड काहे पर करत है? तो डिपेंड करत है कोण पर। ठीक है, जैसे अगर हम इनके बात करी, इंट कोनो व्यक्ति खड़ा है तो वो जो सामने देख रहा है, सामने वाली भुजा ये है ना। अगर इंट कोनो व्यक्ति खड़ा है तो उसके सामने वाली जो चीज है तो लंबी लंबी दिखेगी, चाहे वो पोल हो कोई या टावर हो, है ना। तो वो सीधा सीधा बिल्कुल लंबी लंबी दिखेगी। उसी प्रकार यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इस पॉइंट पर यदि कोई व्यक्ति खड़ा है सी कोण पर, तो उसके सामने वाली ये भुजा होगी, है ना। तो सामने वाली भुजा उसे लंबी लंबी दिखेगी। यह कोण पर डिपेंड करता है। अगर एक कोण से देखी थी तो यह वाली भुजा लंब है, एक कोण से अगर हम बात करी तो यह वाली भुजा लंब है। तो अगर एक कोण का हम कह दी कि यह कोण थीटा कोण है, ठीक है, अगर यह थीटा कोण है तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब रही। यह बात याद रखे है। अगर सी कोण पर थीटा कोण मान ली और सी कोण से देखी तो यह वाली भुजा जो BA है या AB है तो यह लंब हो जाए। ठीक है, तो याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। त्रिकोणमिति में आपको तीन भुजा और इन तीन कोणों की माप के बारे में पढ़ना है। तो अगर भुजा ज्ञात करेगा तो पाइथागोरस की यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होत का है यह जान ली थे। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर धन आधार की स्क्वायर। यह कह सकी थे कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। यही प्रमेय के माध्यम से तीन भुजा का जांच की जा सकता है, पर शर्त यह रही कि दो भुजा हमारे पास हो जाए। दो भुजा की अगर मान है तो तीसरी भुजा आप इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। अब अगर ये तीन भुजा मा कर्ण निकाले के है तो फार्मूला लगावे के अंडर रूट लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। लंब निकाले के है तब फार्मूला लगावे के अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार निकाले के था अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यह फार्मूला के माध्यम से तीनों भुजा का निकाला जा सकता है। अब आगे बढ़ी थे। अब ये समकोण त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण है और कोण ए और कोण सी दूठे न्यून कोण ही। ठीक है, ए न्यून कोणन के सापेक्ष भुजन के अनुपात का त्रिकोणमिति अनुपात कहा था। तो देखिए, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों व उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन है, जिन्हें त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति में इन समकोण त्रिभुज के न्यून कोणन के सापेक्ष अध्ययन है। ठीक है, अब देखिए थे अभी जो अनुपात होता है इनका कुछ नाम होता है। ठीक है, देखिए थे आगे तो लंब और कर्ण के अनुपात। अब लंब अनुपात कर्ण का हम बच्चे लिख सके थे बटे के रूप में लंब बटे कर्ण, और बटे में हम अनुपातन का पढ़ाई है। ठीक है, जो पहला अनुपात है एक कोण के सापेक्ष, एक कोण के सापेक्ष पहला लंब और कर्ण के अनुपात यानी लंब बटे कर्ण, एक नाम हुई साइन थीटा।
ठीक है। कहाँ से ए कोण के मान का है थीटा है, ठीक है। तब थीटा साथ में रही ए कोण के सापेक्ष तो हमका कोण दर्शावे पड़ी, तो लंब और कर्ण का अनुपात क्या हो जाएगा साइन, और ये हम थीटा कोण से देख रहे हैं तो ये साइन थीटा हो जाएगा। अगला जो है इसी प्रकार से जैसा लंब और कर्ण के अनुपात का साइन थीटा, वह मेरे से कॉस थीटा बराबर ये आधार और कर्ण के अनुपात यानी कि आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, है टेन के उल्टा काट थीटा की क्या हो जी आधार बटे लंब हो जी, ठीक है। एक के बाद यह सेक थीटा होता है तो सेक थीटा कॉस थीटा के उल्टा होते हैं, कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा बराबर हो जी कर्ण बटे आधार, फिर साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा बराबर हो जी कर्ण बटे लंब। यह मेरे से 6 अनुपात हो गए। एक जरूरी बात यह याद रखा है, अगर ए कोण के सापेक्ष मैंने का अनुपात निकाला तब यह लंब यह आधार रही, और अगर हम सी कोण के सापेक्ष अनुपात निकाली थे तब यह वाला लंब बन जी, ठीक है। यह लंब और यह आधार हो जी, यह विशेष बात याद रखे है, यह हमसे समझी थे। ए थीटा कोण है, थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब, एमा कोण सी थीटा कोण है, अब थीटा कोण के सामने वाली भुजा यह लंब हुई, हमेशा यह बात याद रखेंगे। ए कोण के सापेक्ष अनुपातन के नाम हुई साइन ए साइन बी साइन सी, है ना। ये अगर थीटा मानी लाए तो साइन थीटा कॉस थीटा हुई। अगर हम सी कोण के सापेक्ष अनुपात लिखा तब नाम का हुई अनुपातन के साइन सी कॉस सी या मेरे से सी के, ठीक है। अगर ऐसी का थीटा मानी लाए तो थीटा लिख सकी थे साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। यह विशेष बात याद रखे है, थोड़ा सा और समझी देगा और बारीकी से। हम क्या कहें कि थीटा कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, लिखियो दीना नेंटे, थीटा कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। अगर हम कोण ए से बात करी, अगर हम ए कोण के सापेक्ष देखी तो पहला अनुपात लंब और कर्ण के साइन होता है, एक हम नाम लिखा है कि साइन ए कोण से अनुपात होता है लंब बटे कर्ण, इमा लंब बीसी है और कर्ण एसी है। फिर अगर हम सी कोण के सापेक्ष देखी रेशियो तो सी कोण के सापेक्ष साइन ए के देखी थे, साइन बराबर लंब कर्ण होता है ना, या ए बी हो जी लंब, ठीक है। ए बी और या ए सी कर्ण रहा करी, सिर्फ बदल क्या चाहिए ए दूठे भुजा आपस में एक्सचेंज हुई कोण के हिसाब से। अगर ए कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात लिखने हैं तब जो अनुपात का नाम होगा तो उसके साथ आपको ए लिख देना है, ठीक है ना, कोण का नाम साथ में रखना है। जैसा लंब बटे कर्ण या साइन होता है तो हम कौन कोण के सापेक्ष लिख ला है ए कोण के, या साइन ए हो जाए। वह मेरे से अगर हम सी कोण के सापेक्ष अनुपात लिखी तो साइन के होता है लंब बटे कर्ण, यह हो जी साइन सी, और लंब का हुई लंब ए बी हो जाए, ठीक है। अभी अनुपात याद कैसे नहीं देखा, याद करे के तरीका है। सबसे पहले याद यह रखे है कि साइन थीटा के उल्टा होता है कोसेक, कास के उल्टा सेक और टैन के उल्टा काट। यह बस तीन थे अनुपात याद रखे के, साइन के, कास के और टैन के, और फिर इन्हीं के उल्टा कह देखे तो साइन के उल्टा कोसेक, कास के उल्टा सेक, टैन के उल्टा काट हो जी, ठीक है। उल्टा मतलब होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण तो कोसेक थीटा बराबर हो जी कर्ण बटे लंब, एक उल्टा कह देखे। अब अगर तीन थे अनुपात याद कर लीन जाए तो तीन थे तो उल्टा होता, ठीक है। देखा याद करके ट्रिक का है, ला आल बटे कका, ला से लंब होगा, का से कर्ण, आ से आधार, ठीक है। बस इतना याद रखे है। यह पहल वाला जो लंब बटे या कर्ण हो जी साइन थीटा, पे आधार बटे कर्ण या कॉस थीटा, लंब बटे आधार या टेन थीटा हो जी। ये तरीके से याद किया जा सकता है। ठीक है, रेसिप्रोकल का हो जी ए तीन ठेन के अनुपात हो जी, कोसेक के, सिक्के और काट के। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्नावली 8.1 है, होकर पहले प्रश्न सॉल्व करी थे। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान के घर ज्ञात करेंगे साइन ए और कॉस ए के, साइन सी और कॉस सी के, ठीक है। अब मैं प्रश्न का सॉल्व करी थे, प्रश्न का सॉल्व कैसा करी है, दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है अर्थात 90 डिग्री का है, और ए बी बराबर 24 cm, BC बराबर 7 cm। यह समकोण त्रिभुज है, बी कोण 90 डिग्री का है, समकोण है, ए बी बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm। अब एक भुजा हमको और चाहिए, यानी AC, या यूं कहें कि कर्ण के लंबाई चाहिए। कर्ण के लंबाई निकाले खातिर पाइथागोरस प्रमेय की यूज करे। पाइथागोरस प्रमेय होते कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, बस मान रख के और कर्ण के मान निकाल लेके, ठीक है। लंब के जगह में 7 और आधार के जगह में 24, स्क्वायर कर देखे, स्क्वायर करे से 49, 576 आ जी 24 के, ठीक है। यह मेरे से दोनों को जोड़ देखे 625, ठीक है। फेन ठिका रखे कर्ण स्क्वायर बराबर 625 आवला है ना, तो ए स्क्वायर का
अदर साइड करे है, ट्रांसफर कर देखे, अगर ये स्क्वायर का अदर साइड किन जाए तो या अदर साइड में वर्गमूल बन जाए। ठीक है, तो कर्ण बराबर वर्गमूल 625। अब 625 के वर्गमूल का होता है तो 25 होता है। यह मेरे से कर्ण मिलेगा हमका 25 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में हमका इनका मान निकाले के साइन ए के कॉस ए के, साइन सी या कॉस सी के। तो साइन ए बराबर होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। भाई ए कोण से देखा है, ए के सापेक्ष लंब 7 और कर्ण 25 हुई थी, या मेरे से एक अनुपात लिखा जाए 7/25। ऐसे कास ए के, ए बाई कोण के सापेक्ष कास के आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार 24 और कर्ण 25 है, तो ये हो जी 24/25। दूसरा वाला एंट्री लिखे देते। दूसरा वाले में हमका निकाला एक साइन सी, सी कोण के सापेक्ष लंब ए बी हो जी और कर्ण ए सी रहा करी, तो साइन सी बराबर हुई 24/25। यह मेरे से कॉस सी के, कॉस सी बराबर हुई, कॉस बराबर होते हैं आधार बटे कर्ण। अब सी कोण के सापेक्ष आधार 7 और कर्ण 25, तो कॉस सी बराबर हुई 7/25। ठीक है, यह मेरे से इन प्रश्न के आंसर देखे। प्रश्नावली 8.1 टोटल यह प्रश्नावली त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित है। त्रिकोणमितीय अनुपात अगर समझ में आई हुई तो यह पूरी प्रश्नावली आराम से बन जाएगी। अब आगे बढ़ी थे, अब देख लीन जाए कुछ विशिष्ट कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे साइन 0 डिग्री के अनुपात होते हैं 0, साइन 30 डिग्री के 1/2, साइन 45 डिग्री के 1/√2, साइन 60 डिग्री के √3/2 और साइन 90 डिग्री के 1। अब जो कुछ विशिष्ट कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात हाँ, ये अनुपातन का याद रखब अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। ये कोणन के अनुपात का याद करे के तरीका का है, तरीका जान लीन जाए। सिर्फ साइन के याद रखे पड़ी, साइन 0 के 0, 30 के 1/2, 45 के 1/√2, 60 के √3/2 और साइन 90 के 1। यह मेरे से अगर साइन की याद हो जाए ना, तो साइन के उल्टा कास होता है। ठीक है, उल्टा कौन मेरे से, मतलब कि साइन 90 के कास 0 के बराबर हुई, साइन 60 वाला कास 30 के बराबर हुई, 45 के 45 ही हुई, साइन कास 60 के साइन 30 के बराबर हुई और कास 90 के साइन 0 के बराबर। मतलब यह सीधा है और एक ऐसे यह दिशा में एक लिखा जा सकता है। कास के मान मिल जी। आगे टेन का निकाले खातिर फार्मूला यूज करे साइन बटे कॉस। ठीक है, टेन बराबर साइन बटे कॉस, मतलब यह है टेन के मान खातिर साइन के मान में कास के मान से भाग कह दें जाए तो टेन के मान मिल जाए। जैसे साइन 0 डिग्री में 0 है और कास 0 डिग्री में 1 है, यानी कि साइन 0 डिग्री के मान 0, कास 0 डिग्री के मान 1 है। अब 0 में 1 से भाग कह दें जाए तो टेन की मिल जाए, टेन 0 डिग्री तो 0/1, यानी कि 0 में 1 से भाग करेंगे तो 1 शून्य 0 हो जाए। ठीक है, यह मेरे से टेन 0 डिग्री 0 मिल जाए। अब 30 में बात की जाए तो 30 डिग्री में साइन 1/2 है और कास √3/2 है, तो 1/2 में √3/2 से भाग कर दें जाए तो टेन के मान मिल जाए। ठीक है, टेन 30 डिग्री के, यह मेरे से भाग करे 1/2 और बटे √3/2, यह बटे ये दोनों भिन्न का। अब यह भिन्न है तो बोला चाहिए, ठीक है ना, भिन्न किनाइए का भाग कह देखें, जैसा भिन्न का भाग पीछे के पढ़े रहन है ना, तो हो जाए यह 1/2 का सीधे लिख लेके अंश वाली का, और एंड से यह वाले भाग का भाग के उल्टा कह देखे, तो भाग के उल्टा गुणा आओ √3/2 के उल्टा हो जी 2/√3। बस तिरछा तिरछा कैंसिल हो, कैंसिल कह देखे तो अपने पास हो जी 1/√3। ठीक, दूसरा तरीका का है कि अंश के बटे में और हर के बटे में अगर सेम चीज है तो कैंसिल हो जाती है सेम, तो यह 2 येहू में है, 2 येहू के बटे में है। ठीक है, दोनों कट गए तो एंड से हम सीधा लिख सकी थे, एक ऊपर गए बचा और बटे में नीचे √3, तो यह मेरे से 1/√3। दो तरीका हाँ जो अच्छा लगा ओके हिसाब से खा सॉल्व कई लेख है। 10 30 बराबर का हो जी 1/√3। वह मेरे से अगर 45 की बात की जाए तो 45 में तो दोनों सेम है, 1/2 1/√2 और बटे में हो जी 1/√2, ऊपर नीचे सेम थी, कैंसिल हो गई, कैंसिल कह देते का जी 60 डिग्री में देखा जाए तो √3/2 और 1/2, यानी अंशों वाले में बटे में 2, हरों वाले में बटे में 2 कट गया, बचा का अपने पास √3/1, एक लिख सकी थे √3, ये मेरे से √3 मिल गया। अब एक में 0 के भाग देख है, यानी कि 1/0, यह चीज होती अपरिभाषित, अनडिफाइन होती। ठीक है ना, कहीं से अगर कौन संख्या में 0 से भाग दी जाए तो बार बार वह संख्या ही है ना,
जीरो एक कम जीरो, जीरो दूना जीरो, जीरो तो यहाँ जीरो, या मेरे से जीरो बार बार यही संख्या आ जाएगी, तो इसलिए हम इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। तो लिखेंगे का अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं है। अब tan के मान मिले के बाद करेंगे का है कि tan के जैसा साइन के उल्टा कास होता है वो मेरे से tan वाले का हम उल्टे साइड से लिखा, ठीक है, तो यह काट के मिल जाई। अपरिभाषित नहीं शुरू में 0 डिग्री में, यानी कि 90 जीरो और 60 के 30 हो जाई, 45 45 सेम रही, फिर 60 डिग्री 30 के बराबर हो जाई। तो मतलब आप समझ गए होंगे, इसको इस प्रकार से लिख लेना है। अब रही बात सेक और कोसेक के, जैसा पीछे बात करें कि साइन कोसेक के उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल, तब हम लिख सकी थे कि साइन ए बराबर कोसेक ए 1/cos कोसेक ए, साइन ए बराबर 1/cos कोसेक ए। कास के व्युत्क्रम होता है सेक, तो कास का हाथ लिखा है 1/sec, ठीक है ना, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ठीक है। अब अगर कोनो चीज एंटी हम लिखे थे 2, सपोज दैट यहाँ पर हम 2 लिखते हैं, ठीक है। अब 2 लिख रहे हैं, 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 का रेसिप्रोकल, तो हर संख्या के बटे में एक होता है, तो जब उल्टा करब ये 1/2 हो जाए। वह मेरे से कर साइन का उल्टा करब तो 1/sin हो जाए, कोसेक का उल्टा करब तो 1/कोसेक हो जाए। तो कहा कि मतलब यह है कि साइन के व्युत्क्रम होता है कोसेक, तो साइन ए बराबर 1/कोसेक हो जाए। वह मेरे से कास के व्युत्क्रम सेक और tan के व्युत्क्रम काट। तो बस इन थे अब व्युत्क्रम वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो सेक 0 डिग्री, सेक उल्टा हुई, सेक का व्युत्क्रम होगा कॉस, तो एक का उल्टा हो जाएगा, अपोजिट करेंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो एक को 1/1 लिखा, फिर से 1/1 हुई, तो मतलब 1, ठीक है। अब एंड से समझे थे सेक 30 डिग्री के मान, 30 डिग्री की या कॉस 30 डिग्री का उल्टा कर देखे, यह अब √3/2 है, एक उल्टा करब तो 2/√3 हो जाए, ठीक है। यह मेरे से मान मिल गया खैर, यह मेरे से सेक 30 मिल गया। फिर कास 45 का उल्टा करब तो सेक 45 मिली, तो एंड 1/√2 है, उल्टा करब √2/1 हो जाए। अब √2/1 हर संख्या के बटे में एक लिखा नहीं जाए, ऐसे √2 भर लिख देखे, यह मेरे से इनकर मान। फिर क्या करें कि साइन के अपोजिट साइड से कॉस के और tan के अपोजिट साइड से काट के मान लिखे रहा, मेरे से सेक के, जब सेक के मान प्राप्त हो जाए तो सेक के अपोजिट साइड से यह कोसेक मिल जाए। तो इस प्रकार से सारणी कंप्लीट हो जाती है। अगर यह सारणी याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं याद हो तो सिर्फ साइन के याद रखेंगे, और जो उनके ट्रिक्स एंटी हम बात करें हैं, जो कुछ तरीकन के एंटी बात चर्चा हुई, इन तरीका की यूज करके यह सारणी क्रिएट की जा सका थी, बनाई जा सका थी। इन कोडन के अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का सॉल्व कर ली जाए। तो यह प्रश्नावली 8.2 की जो प्रश्न है, इनमें सिर्फ मान रखी देखे, मान रख की आंसर आ जी, ठीक। कुछ ये मेरे से जैसे पहला है साइन 60 × cos 30 प्लस साइन 30 × cos 60। अब इम्मा का रखे साइन 60 के मान रखी देखे, फिर गुणा लगाए के cos 30 के मान, फिर प्लस, फिर साइन 30 के मान और गुणे cos 60 के मान लिख देखे, बस सॉल्व होकर देखा आंसर आएगा। यह प्रश्न एमपी बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न बैंक से लेना है, ठीक है। 3 नंबर की मेरे से यह टाइप के प्रश्न पूछे जाए, तो बस एंटे क्या करेगा, साइन 60 के मान रख देना, साइन 60 बराबर होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2, प्लस लगा भाई है, साइन 30 होता है 1/2 और cos 60 होता है 1/2। बस करना क्या है, नीचे का नीचे से गुणा, ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा, ऊपर का ऊपर से गुणा, तो ऊपर के ऊपर से गुणा करा तो 3 तिकाई 9, √9 हो जाए, नीचे के नीचे से गुणा करेगा, भिन्न किनाई, बिल्कुल भिन्न किनाई, 2 दूना 4, ये 4 ही आएगा, प्लस लगाए, प्लस लगा देखे कि कम 1 2 दूना 4, ये 4 ही आएगा। बस करेगा कहा है आगे, 9 के वर्गमूल 3 होता है तो 3 होगा, बटे में 4 और धन 1/4, 4 4 हर समान है ना, भिन्न भिन्न में कहा देखा पड़ता है, भिन्न कैसन सॉल्व होती, तो भिन्न में यदि हर समान है तो हर के कामन, ये 4 एहू के बटे में, 4 एहू के बटे में, 4 4 के कामन, ऊपर वाले का जोड़ देखे 3 1 4, 4/4 मिल गया, 4 से 4 कैंसल, एक आएगी, ये मेरे से आंसर। बहुत आसान है, बस समझ के थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है। यह प्रश्न 3 अंक के पूछा जाए। दिखाल कैसे करे कि बस tan के मान रख देखे, tan 45 के मान एक होते, स्क्वायर लगा देखे, साइन स्क्वायर cos 30 है, cos 30 के मान होते हैं √3/2, स्क्वायर लगा देखे, साइन 60 √3/2 होता है, स्क्वायर लगा देखे, ठीक है। फिर क्या करे, थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर देखे, एक की स्क्वायर एक होता है, √3/2 की स्क्वायर का हुई, तो स्क्वायर के मतलब वही संख्या गुणा, 3 में 3 के 3 तिकाई 9 हो जाए, 2 दूना 4, माइनस फिर से 3 तिकाई 9, 2 दूना 4 हो जाए, प्लस में √9/4 या माइनस में √9/4 कट गए, 2 1 कम 2, आंसर 2 आएगा। बस अब तय लिखे, ये तो बढ़ाई क्या लिख देना है। अब एक 3.5 नंबर न मिल जाए
अब आगे कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। यह सर्वसमीकरण का याद रखा है कि यह सर्वसमीका पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। sin स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, ए का हम लिख सके थे sin स्क्वायर ए बराबर 1 है, और साइन की साइड कास है, कास को उधर साइड करेंगे तो ये प्लस से माइनस में चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक है, उसी प्रकार कास स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कास स्क्वायर ए बराबर 1, और साइन कास की साइड है, इसको अदर साइड करेंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाए। फिर अगर साइन की स्क्वायर का हम ट्रांसफर करें तो साइड वर्गमूल बन जाए, तो साइन ए बराबर वर्गमूल या अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए, कास ए बराबर का हो जाए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना। वर्ग के पक्षांतर करे से यह अदर साइड वर्गमूल बन जाई है ना, वर्ग के वर्गमूल हो जाता है। तो यह मेरे से इनका लिखा जा सकत है के का ये सर्वसमीका साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 का। अगली वाली सर्वसमीका है सेकंड नंबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए का यह मेरे से लिखा जा सकता है कई तरीके से, 1 2 3 4 5 तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक, अब आपके क्वेश्चन पेपर में या फिर आपसे सीधा सीधा तो सर्वसमीका के बारे में पूछा नहीं जाएगा, थोड़ा सा घुमाए फिराए के पूछा जाए, तो थोड़ा लॉजिक लगावे के। ठीक है, अब तीसरी नंबर सर्वसमीका 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। अब ये तीसरी नंबर सर्वसमीका का पक्षांतर कई के एहू भी से लिखा जा सकता है। ठीक है, एहू को 5 तरीके से लिखा जा सकता है। अब एंड से प्रश्न शुरू होता, अक्सर या सर्वसमीका हो गए, कुछ मान हुए गए या ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। जैसे अंटे पहला दिन है 1 माइनस कास स्क्वायर ए, अब 1 माइनस कास स्क्वायर ए के बराबर होता है, पीछे का दिखा ना 1 माइनस कास स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो साइन ए के बराबर होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए के बराबर, यानी 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए होगा, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री ये के बराबर हुई, तो साइन 0 डिग्री के मान का होता है 0, इंटे मान पूछ रहा है, मान लिख देखे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये कास स्क्वायर ए होता है, अब कास स्क्वायर ए तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, तो कास स्क्वायर ए थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है। कास स्क्वायर ए अपने व्युत्क्रम में लिखा है, तो कास स्क्वायर ए की व्युत्क्रम का होता है 1 बटे सेक स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन ए बराबर होगा 1 बटे सेक स्क्वायर ए। यह मेरे से लॉजिकल प्रश्न पूछी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखा ही है। एक के बाद कुछ ही वाले प्रश्न है, इनका सॉल्व के लेख है जितना भर प्रश्न हाँ तो एमपी बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न बैंक के आई, तो थोड़ा यह वाली सही जोड़ी देख लेख है। ठीक है ना, एक जोड़ी मिलाए लेख है, हालांकि इनके नीचे आप आंसर देने हैं तो ज़्यादा दिक्कत तो होगी नहीं आपको, बस एक बार इसे आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम इनके आंसर नहीं बताएंगे, इनके आंसर आपको स्वयं ढूंढ के लिखना है। ठीक है, नंबर फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसे लिखना है। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर, इसका मान लिखना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, इसे आप लिखना है। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये किसके बराबर होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर tan 60 के मान का होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर 10वां नंबर है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। तो वीडियो को रोक के आपको इनके मान लिखने हैं, फिर मैं इनके आंसर दे रहा हूं और इसे आपको मिला लेना है। वैसे अगर आंसर बतावे तो नहीं चाह रहे पे बताए दिला है। ठीक है, इसे आप स्वयं सॉल्व करते तो ज्यादा बेहतर होता, पर देख लीजिए। आज की वीडियो यहीं तक। अगर भाई लोग आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपके लिए यह यूजफुल हो तो अब आगे आप समझदार हैं।